आई डोंट अंडरस्टैंड। आप पे हमला हुआ, ये सब कुछ हुआ, आप ऐसे कैसे जी सकती हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी आपने अपने आप के लिए कोई बॉडीगार्ड्स हायर नहीं किए, कोई सिक्योरिटी हायर नहीं की। और अगर आपको किसी पे शक था तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आई एम श्योर वो कोई एक्शन लेते। सिद्धांत, परायों से बचना आसान है, अपनों से नहीं। वो कब, कहां, किस वक्त पीठ पर वार कर जाए कोई नहीं कह सकता। पहली बार जब मुझ पर हमला हुआ तब मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मेरा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद मेरे अपने हैं, मेरे रिलेटिव्स। और उसका रीजन है ये शानदार प्रॉपर्टी जो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए छोड़ गए हैं। मेरे रिलेटिव्स को ये बात गवारा नहीं कि एक अकेली लड़की बिना किसी की मदद, बिना किसी के सहारे के एक इतना बड़ा एम्पायर कैसे बिल्ड कर सकती है। कमाल की दुनिया ना। इस हालत में जहां आपके रिलेटिव्स को आपका ख्याल रखना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, वही आपके पीठ में छुरा भोंकने पे तुले हुए हैं। सिद्धांत, अगर जिंदगी को हम तराजू में तोलेंगे ना तो नाइंसाफी का पलड़ा हमेशा भारी होगा। और ये कड़वा सच तो मैं बहुत पहले जान चुकी थी, लेकिन क्या करूं, कभी हार ना मानने की भी तो कसम खाई थी ना मैंने। और उसका नतीजा है आप। जी सिद्धांत, मैं चाहती हूं कि इस कंपनी को अब आप संभालें। मेरी इस कंपनी में एब्सेंस हर घड़ी मेरे रिश्तेदारों की उम्मीद बढ़ाती रहेगी। इसलिए मैं अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी आप पर सौंप रही हूं ताकि मेरी कंपनी सेफ हाथों में रहे। क्या मुस्कुरा रहे हो? 3 बज गए हैं यार, इतनी लंबी कोई मीटिंग होती है? हाँ, प्रेम जीजू ने कहा था कि आपको आने में देर हो जाएगी, लेकिन इतनी देर? कर ही लेती हूँ आपसे बात। सॉरी। कैसी सॉरी, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो गया। 3 बज गए यार। सॉरी बोला ना, मीटिंग थी, लेट हो गया, माफ कर दो। सामने लगता हूँ। कैसी रही मीटिंग? मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहली ही मीटिंग थी बॉस के साथ, और पहली ही मीटिंग में पूरे कंपनी की जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दी। मुझे उनकी पूरी कंपनी संभालनी है। कैन यू इमेजिन? चिंता मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सही इंसान चुना उन्होंने, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे आप। आखिर पति किसके हैं? चलिए एक बात बताऊं, मेरी जो बॉस है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो दिखने में एकदम सीधी सादी लड़की है, टिपिकल गर्ल नेक्स्ट डोर, लेकिन अंदर से एकदम सॉलिड, स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं ना, रियल स्टील, वैसे टाइप की लेडी। शायद इसी वजह से उन्होंने इसी उम्र में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। इंटरेस्टिंग। हैट्स ऑफ टू हर। इतनी तारीफ, नाम बताइए आप। नाम मैं बताता हूँ, नाम है लगता है उन्हीं का फोन है। उठा लो, उठा दो। सिद्धांत जी के चेहरे पर कितनी थकान है। गरम दूध लाती हूँ इनके लिए, थकान दूर हो जाएगी। हाँ सोनिया जी हो जाएगा। गुड नाइट। हाँ बताइए अपनी बॉस का नाम। स्वीट ड्रीम्स।
चलिए मैं चलता हूँ। अरे ये क्या सिद्धांत, बेटा नाश्ता तो ठीक से कर ले। ना आज ऑफिस में पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहता। जीते रहो बेटा, जाओ और अपने नए काम में भारद्वाज परिवार का नाम रोशन करो। लीजिए, समय पर खा लीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अच्छा माता जी, हम लोग भी चलते हैं। आज दुकान में काफी काम है, इंटीरियर्स वाले भी आ रहे हैं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। सिमर, बेटा सबका खाना पैक कर दिया है ना? वो माँ, मैंने ही मना किया है सिमर को खाना तैयार करने के लिए। कल की तरह आज भी मैं दुकान पर सबके लिए गर्मा गर्म लंच ले जाऊंगी। एल, ये भी कोई बात हुई? तू दुकान पे जाने वाली है? भाई मैं भी चलूंगी। देखो तो मेरे आरव की दुकान कैसी है। समधन जी, आप दुकान पर जाकर क्या करेंगी? उधर कोई भी काम नहीं हुआ है, रंग भी नहीं लगा है। ऐसे में वहां जाकर आप सिर्फ परेशान हो जाएंगी। अचला जी, नई दुकान देखने की उत्सुकता सिर्फ आपको नहीं, हम सभी को है। लेकिन सुजाता बहू का कहना ठीक है, अभी आपको आराम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब दुकान पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, फर्नीचर वगैरह लग जाएंगे, तो हम सब मिलकर दुकान देखने जाएंगे। ये ठीक है। परी, तुम क्यों तकलीफ करती हो दुकान पर आने की? हाँ परी भाभी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? हम लोग बाहर से ही कुछ मंगा लेंगे खाने के लिए। बाहर का खाना? दुकान पर इंटीरियर वाले आने वाले हैं ना, तो हम दोनों तो बिजी होंगे। और शैलू भैया, कल तो आप ही कह रहे थे ना कि आपका पिज्जा खाने का मन है। हाँ? मैंने कब कहा पिज्जा खाने का? जो तो तुम्हारा मन था। आप भी ना काम के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। जल्दी चलिए वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। चलिए बाय। कल रात को आने में कितनी देर हो गई थी, थक गई होंगी मौसी जी, इसलिए नाश्ता करने नीचे नहीं आई। जाती हूँ उनके पास, देखती हूँ कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मेघना का पिया अतुल, अब इससे क्या हुआ? मौसी जी, अरे मौसी जी उठिए। रोली, रात भर सोई नहीं मैं, सोने दे। मौसी जी उठिए, ये देखिए अतुल का फोन। इस मरे गोरे चूहे अतुल को सुबह सुबह क्या काम आन पड़ा है? आराम से, ध्यान से। हेलो टीना जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड गुड। बोलो, सुबह सुबह क्या काम आ गया? टीना जी, सोने जी का अपॉइंटमेंट चाहिए था। मेघना जी उनसे आज मिलना चाहती हैं। नो 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 नो, मैडम तो बहुत बिजी है। अरे मिलने की तो क्या, आज तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है उनके पास। नो, आप एक काम कीजिए, आप कल फोन कीजिए, परसों के लिए ट्राई करती हूँ। क्या? नहीं टीना जी, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। मेघना जी का उनसे आज ही मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या काम आ पड़ा मेघना जी को कि एक दिन तक के लिए नहीं रुक सकती? बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। उससे कहिए कि आज हम कॉफी शॉप जाने वाले हैं, उस फैमिली से मिलने, शादी के लिए। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। सोने जी के लिए ये मीटिंग बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। या फायदे से याद आ गया, आज का दिन तो मैम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज शाम 4 बजे कॉफी शॉप में मैम एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से मिलने वाली हैं, अपनी शादी के सिलसिले में। इससे ज्यादा
फायदेमंद बात तो उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। सॉरी, प्लीज माइंड। तो एक काम करते हैं ना, 4 बजे से पहले मिल लेते हैं। नॉट इम्पॉसिबल। सॉरी, ओके, थैंक यू, बाय, फुल स्टॉप। अरे रोली रोली, एक समझने वाली बात है, लगता है तीर बिल्कुल निशाने पे लग गया। मैम वो अपॉइंटमेंट नहीं मिला। वो सोनिया जी आज शाम 4 बजे अपने रिश्ते के लिए लड़के वालों को मिलने जा रही है कॉफी शॉप। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि थीम काफी कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए। हर उम्र का ख्याल रखिएगा, बड़े से लेके बूढ़ों तक का। हाँ, और एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट मॉडर्न हो। ओके सर, हम समझ गए हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मरून कलर के कर्टन के साथ कलरफुल स्वीट्स के 2 पोस्टर गोल्डन और ब्राउन फ्रेम में काउंटर के ठीक पीछे लगेंगे। आई थिंक यू आर राइट, लेकिन मेरे ख्याल से ये फोटोज काउंटर के पीछे वाली दीवार पर ना होकर आगे वाली वॉल पर लगानी चाहिए। इससे दुकान में न सिर्फ आने वालों को बल्कि सामने से निकलने वालों को भी मिठाइयाँ देखेंगे और उनका मिठाइयाँ खाने का मन करेगा। और बाकी ये फोटोज जो हैं। प्रेम, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा, थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं ना। अरे टाइम का पता ही नहीं चला, 2 बज गए। मैं सबके लिए पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। मैं तब तक ये सॉर्ट आउट कर।